दिस इज़ द सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेस। पिछले पार्ट में हमने रीड किया कि किस तरह से जो डचेस है वो मैसेंजर को जब अपनी वाइफ की पेंटिंग दिखाता है, अपनी डेड वाइफ की पेंटिंग दिखाता है, तो उसके बारे में बताता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल थी। और फ्रा पेंडोल्फ नाम के एक पेंटर ने बहुत ही मेहनत से पूरा दिन उसकी पेंटिंग पर वर्क किया था। और वो बताता है कि मेरी वाइफ के अंदर क्या क्या, मतलब कैरेक्टरिस्टिक थी उसकी वाइफ की क्या क्या। और वो जिस तरह से अपनी वाइफ के स्वभाव का वर्णन करता है, तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि उसकी वाइफ डचेस एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। लेकिन ड्यूक को उसकी ये जो साधारणता थी, ये जो सिंप्लिसिटी थी, वो अच्छी नहीं लगती थी और वो उनको कमियां मानता था। और इसी को आगे रीड करेंगे हम। शी थैंक्ड मैन, क्या कहता है ड्यूक? शी थैंक्ड मैन, वो लोगों का धन्यवाद करती थी। गुड, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट थैंक्ड सम हाउ, लेकिन कुछ अजीब तरीके से करती थी। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे करती थी। मतलब ड्यूक को उसके लोगों को धन्यवाद करने का तरीका भी पसंद नहीं था। ड्यूक को कैसा लगता था जब वो लोगों को धन्यवाद करती थी? एज इफ़ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर ओल्ड नेम, जैसे कि वो मेरे खान, ड्यूक बताता है कि उसका जो फैमिली नेम है, उसके जो ख़ानदान का नाम है, वो 900 साल पुराना नाम है। तो उसको ऐसे लगता था जैसे लोगों को जब वो धन्यवाद करती थी तो ऐसा लगता था मानो वो उसकी फैमिली के 900 साल पुराने नाम को, के गिफ्ट को, और किसी भी ऐरे गैरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए गिफ्ट को रैंक्ड, यानी कि एक बराबर कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है यहाँ से। और इसमें पोएट क्या कहता है, सॉरी ड्यूक यानी कि स्पीकर क्या कहता है कि उसकी जो वाइफ थी उसका स्वभाव कैसा था? बहुत ही सिंपल था। और अगर वो उसको समझाता, उसको रोकता कुछ करने से, तो वो मान जाती। बट ड्यूक क्या कहता है कि उसको कुछ ना करने के लिए, कहने के लिए कौन झुकता? मतलब उसने उसको कभी रोका टोका नहीं, ड्यूक ने। देखे कैसे, वो वुड स्टूप टू ब्लेम, स्टूप यानी झुकना, ठीक है, द शॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, छोटे मोटे कामों के लिए। क्या कहता है, अगर मैं कहता उसको ये सब रोकने के लिए तो वो रुक जाती। बट कौन झुके इस तरह के छोटे कामों के लिए? मतलब मैं क्यों कहता उसको? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम में कहने की एबिलिटी भी है, विच आई हैव नॉट, जो मेरे बस की बात नहीं थी, अगर है भी तो भी मैं क्यों कहूँ? टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, मैं क्यों अपनी इच्छा, विल यानी इच्छा, क्वाइट क्लियर उसके सामने क्लियर करूँ, टू सच एन वन, ऐसे व्यक्ति के सामने, एंड से, और कहूँ उसको, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, तुम्हारे अंदर ये चीज़ या वो चीज़ मुझे डिस्गस्ट करती है या मेरा अपमान लगती है मुझे, मैं क्यों कहूँ उसको? मतलब इतना ज़्यादा क्रूर स्वभाव का ये ड्यूक था। हेयर यू मिस, मैं क्यों बताऊँ कि तुमने ये गलत किया, और दैट एक्सीड द मार्क, या फिर यहाँ पर तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की, मैंने उसको कभी नहीं कहा, ड्यूक कहता है ये मैसेंजर को। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ, और अगर मान लो मैंने उसको कहा होता तो वो क्या करती? बी लेसेंट सो, अपने स्वभाव को या अपनी इन हरकतों को कम कर देती, नॉर प्लेनली सेट, या फिर पूरी तरह से छोड़ देती। हर विट्स टू योर्स फोरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमता क्यों लगाऊं और क्यों उसके सामने एक्सक्यूज़ करूं? इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, लेकिन मैंने कभी नेवर टू स्टूप यानी मैंने चूज़ किया कि मैं उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट स्टेंजा। और इस नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या कहता है ड्यूक। ओह शी स्माइल्ड, नो डाउट, वो स्माइल करती थी, इसमें कोई डाउट नहीं। व्हेन एवर आई पास्ट हर, जब भी मैं उसके पास से गुजरता, मतलब वो ड्यूक को देखकर स्माइल करती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन ड्यूक कहता है मुझे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन ऐसा कौन था जिसको देखकर वो सेम स्माइल नहीं करती थी? दिस ग्रू,
उसकी ये हरकतें बढ़ती गई। आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर्स दिए। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर मेरे कमांड देने पर, ऑर्डर्स देने पर सारी स्माइल एक साथ रुक गई। दैट मीन्स उसने डचेस को मारने के ऑर्डर दे दिए और उसको मरवा दिया गया। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और देखो आज वो वहाँ उस पेंटिंग में खड़ी है एज इफ अलाइव, जैसे कि वो जीवित है। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म होता है ये स्टेंजा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा यानी कि लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम स्टार्ट होता है। देखते हैं हम इसमें लास्ट स्टेंजा में क्या लिखा गया है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, विल इट प्लीज़ यूर आइज़। अब ड्यूक मैसेंजर को कहता है, क्या सर तुम प्लीज़ खड़े होगे। विल मीट द कंपनी बिलो देन, हम अब नीचे मिलेंगे। आई रिपीट, और मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। क्या दोहराता है वो अपनी बात को, क्या कहता है देखो। द काउंट योर मास्टर्स नो म्यूनिफिकेंस इज एम्पल वारंट that no just pretense of mine for Dory will be disallowed. The count your master's known munificence, कि संदेशवाहक किसको कह रहा है ये, ड्यूक को, मैसेंजर को कहता है कि वो मैसेंजर तुम्हारे जो मास्टर हैं, ठीक है, वो अपनी म्यूनिफिकेंस यानी कि उदारता के लिए, नॉन यानी बहुत फेमस हैं। तुम्हारे मास्टर तुम अपनी उदारता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इज़ एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रीटेंस ऑफ माइन फॉर डोरी विल बी डिसअलाउड। तो ये इस चीज़ का एक गारंटी है, उसकी जो उदारता है वो गारंटी देती है कि जो मेरी डोरी है, दहेज है, उसको डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब कि दहेज की मांग अगर वो करता है तो वो उसको नहीं ठुकराएंगे। कौन, इस दूत का जो मास्टर है, जिसकी बेटी का वो रिश्ता लेकर यहाँ आया है। दाउ हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। यद्यपि क्या कहता है, अगर मैं दहेज मांगता हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हारे मास्टर इस मांग को नहीं ठुकराएंगे, लेकिन फिर भी उसकी जो सुंदर बेटी है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, एज आई अवाउड, जैसे मैंने पहले घोषणा की है, ठीक है, इज़ माई ऑब्जेक्ट, वही मेरा उद्देश्य है, लेकिन फिर भी अगर मैं दहेज मांगता हूँ तो वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ड्यूक क्रूर होने के साथ साथ लालची भी है, दहेज मांगता है वो। ने यानी नॉट ओनली, नॉट ओनली वी विल गो टुगेदर डाउन सर। अब ड्यूक क्या कहता है मैसेंजर को कि मैसेंजर, हम दोनों सिर्फ इकट्ठे नीचे नहीं जा रहे हैं। नोटिस नेपच्यून, देखो ये जो नेपच्यून है, अब यहाँ देखिए नोटिस नेपच्यून, दोनों वर्ड्स इकट्ठे हैं लाइन में, और दोनों की जो स्टार्टिंग है वो एन साउंड से, न साउंड से होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार को देख सकते हैं। नोटिस नेपच्यून द टेमिंग अ सी हॉर्स, देखो जो नेपच्यून है, ठीक है, जिसने कि एक सी हॉर्स को पाला हुआ है। थॉट अ रेयरिटी विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। थॉट अ रेयरिटी यानी कि जो कि एक दुर्लभ पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर जब वो नीचे जाते हैं तो उसका ध्यान एक और पेंटिंग की तरफ ये ड्यूक आकर्षित करता है, और ये पेंटिंग कौन सी है, नेपच्यून गॉड की पेंटिंग है, जिसने एक सी हॉर्स को टेम किया हुआ है। तो क्या कहता है मैसेंजर को कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो हम सिर्फ दोनों नीचे नहीं जा रहे हैं। देखो ये जो नेपच्यून है जिसने कि सी हॉर्स को टेम किया हुआ है, ये एक दुर्लभ पेंटिंग है जो कि क्लोज ऑफ इंसबर्ग के क्लोज ने, इंसबर्ग के नवाब ने ब्रॉन्ज में जड़वा कर, कास्ट इन ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज में जड़वा कर मुझे गिफ्ट की थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको भी देख सकते हैं नीचे जाते हुए, और ये भी एक अच्छा शुभ संकेत है। तो इस तरह से हमने देखा इस पोएम में कि जो
ड्यूक है वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है और वो अपनी वाइफ की अच्छाइयों को इस तरह से वर्णित करता है जैसे कि वो सारी बुराइयां थी, और ड्यूक से और मैसेंजर से अपने दहेज के इरादे को भी बहुत ही चतुराई से व्यक्त करता है। और इस पूरी पोयम से हमें क्लियर होता है कि ड्यूक एक क्रूर और लालची व्यक्ति था।